हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है टेस्टिस में पेन का होना। एक कहावत है कि अगर आप में टेस्टिस हैं तो आपको टेस्टिस की पेन हो सकती है और ये पेन किसी भी उम्र में हो सकती है। फ्रेंड्स, हमारी जो टेस्टिस होती हैं ये बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, इसलिए हल्की सी चोट भी टेस्टिस में बहुत ज़्यादा दर्द कर सकती हैं। कई पेशेंट्स में टेस्टिस में एक तरफ दर्द हो सकती है या कईयों में दोनों तरफ दर्द हो सकती है। ये जो टेस्टिस की जगह पे पेन होती है ये या तो टेस्टिस में किसी चोट की वजह से हो सकती है, इसमें सोजिश की वजह से हो सकती है या दूसरी बीमारियों की वजह से भी हो सकती हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स में कुछ और तकलीफ़ें होती हैं जो कि उनकी पेट में हो सकती हैं या उनके कूल्हे में हो सकती हैं। इसकी वजह से भी टेस्टिस की तरफ को पेन हो सकती है। इस तरह की दर्द को हम रेफर्ड पेन बोलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेस्टिस के पेन के क्या कारण होते हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जो सीरियस माने जाते हैं और जिनमें आपको इमीडिएटली डॉक्टर को अपना चेकअप कराना होता है, और ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें कि हमारी टेस्टिस में रेफर्ड पेन हो सकती है। टेस्टिस की दर्द में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें कि टेस्टिस की पेन में सर्जरी की एडवाइस दी जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले टेस्टिस में जो दर्द होती है ये या तो एक्यूट होती है या ये दर्द क्रॉनिक हो सकती है। एक्यूट का मतलब है ये दर्द एकदम से होती है, एकदम से तेज तीखी दर्द होती है और ये दर्द कुछ देर तक रहती है। क्रॉनिक पेन का मतलब है ये दर्द लंबे समय से रह रही है और धीरे धीरे बढ़ रही है। कई बार पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या हमारी टेस्टिस में नॉर्मली भी दर्द हो सकती है? टेस्टिस में जो दर्द होती है इसे हम कभी भी नॉर्मल नहीं लेते। अगर आपकी टेस्टिस में दर्द है और ये 1 घंटे से ज़्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर को इमीडिएटली चेक कराना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि टेस्टिस में होने वाली किन दर्दों को हम सीरियस मानते हैं। अगर आपको ये लक्षण आते हैं तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना है और अपना चेकअप कराना है। अगर आपकी एक या दोनों टेस्टिस में एकदम से बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रही है तो ये एक सीरियस कंडीशन है। अगर दर्द के साथ साथ आपको उल्टियाँ हो रही हैं या आपके पेट में भी दर्द हो रही है तो आपको अपना चेकअप कराना चाहिए। अगर आपकी टेस्टिस में दर्द के साथ साथ स्वेलिंग भी आ गई है, अगर आपकी टेस्टिस में दर्द को 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है और इसमें बैठकर या लेटने से कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तब भी आपको इमीडिएटली इसका चेकअप कराना चाहिए। ये जो टेस्टिस की दर्द होती है ये किन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है? जैसे कि मैंने पहले बताया, आदमियों में किसी भी उम्र में टेस्टिस में दर्द हो सकती है। इसके अलावा उन लोगों में ये टेस्टिस की दर्द ज़्यादा देखने को मिलती है जो ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं या जो ऐसी गेम खेलते हैं जिसमें फिजिकल कांटेक्ट ज़्यादा रहता है, जैसे कि हॉकी, फुटबॉल या कराटे एट्सेट्रा। अब मैं आपको बताऊंगा कि टेस्टिस में दर्द होने के क्या क्या कारण होते हैं। टेस्टिस में दर्द के काफ़ी सारे कारण होते हैं। कई बार तो कुछ कारण बहुत ही ऑब्वियस होते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई चोट लगी है तो इसकी वजह से आप में टेस्टिस की दर्द हो सकती है। इसके अलावा टेस्टिस में दर्द के जो दूसरे कारण हैं उनमें सबसे पहला है ऑर्काइटिस का होना। ऑर्काइटिस का मतलब है कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से टेस्टिस में सोजिश का होना, जिसकी वजह से इसमें दर्द हो सकती है। छोटे बच्चों में मम्प्स का वायरस कॉमनली ऑर्काइटिस को कर सकता है। अगर आपके बच्चों में मम्प्स के सिम्टम्स हैं और सिम्टम्स के आने के 4 से 5 दिनों के बाद अगर उनकी टेस्टिस में दर्द हो रही है तो ये मम्प्स की वजह से ऑर्काइटिस की प्रॉब्लम है। दूसरी जो कंडीशन टेस्टिस में पेन कर सकती है वो है कूल्हे में हर्निया की शिकायत का होना। हर्निया की शिकायत में हमारी पेट में जो आंतें होती हैं ये हमारे कूल्हे के वीक मसल में से नीचे की तरफ को चली जाती हैं, जिससे कि हमारे कूल्हे में स्वेलिंग हो सकती है। वैसे तो हर्निया ज़्यादा नुकसान नहीं करता, लेकिन अगर हर्निया बड़ा है तो ये टेस्टिस पे प्रेशर डाल सकता है और इसमें पेन हो सकती है। अगली कंडीशन जो टेस्टिस में दर्द कर सकती है वो है एपिडिडमाइटिस। एपिडिडमाइटिस का मतलब है कि हमारी एपिडिडमिस में इन्फ्लामेशन का या सोजिश का होना। एपिडिडमिस हमारी टेस्टिस के आसपास छोटी छोटी ट्यूबें होती हैं जो कि टेस्टिस से स्पर्म को कैरी करती हैं। अगर आपको एपिडिडमाइटिस की शिकायत है तो आपकी टेस्टिस में सोजिश हो सकती है, ये छूने में गर्म लग सकती है और इसमें दर्द हो सकती है।
ये कंडीशन कुछ हफ्तों तक रह सकती है। जो अगली कंडीशन है वो है स्पर्मेटोसील। स्पर्मेटोसील जो कंडीशन है ये हमारी टेस्टिस के आसपास जो एपिडिडमिस होती है उसमें पानी का बुलबुला होता है। वैसे तो ये ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन अगर ये बड़े हो जाएं या इनमें इन्फेक्शन हो जाए तो इसकी वजह से भी टेस्टिस में सोजिश हो सकती है। अगली कंडीशन जिसकी वजह से टेस्टिस में दर्द हो सकती है वो है हाइड्रोसील का होना। हाइड्रोसील में हमारे अंडकोश एक छोटे से रास्ते से हमारे पेट के साथ जुड़े होते हैं। इसकी वजह से हमारे पेट का फ्लूइड धीरे धीरे हमारी टेस्टिस में इकट्ठा हो जाता है। ये हाइड्रोसील काफ़ी बड़ा हो सकता है, टेस्टिस पे प्रेशर डाल सकता है, जिसकी वजह से टेस्टिस में दर्द हो सकती है। अगली कंडीशन है वो है हिमेटोसील। हिमेटोसील में हमारी टेस्टिस के आसपास ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ये कंडीशन उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जिन्हें टेस्टिस की जगह पे चोट लगी होती है। जो अगली कंडीशन है वो है वेरिकोसील। वेरिकोसील में हमारी टेस्टिस के आसपास छोटी छोटी खून की नसें होती हैं। धीरे धीरे इन नसों का साइज़ बढ़ता जाता है। जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं या चलते फिरते हैं तो टेस्टिस में स्वेलिंग हो सकती है और दर्द हो सकती है। जब हम लेटते हैं तो ये स्वेलिंग कम हो जाती है और दर्द भी कम हो जाती है। जो अगली बहुत ही ज़रूरी कंडीशन है जिसकी वजह से टेस्टिस में दर्द हो सकती है वो है टेस्टिस में घुमाव का आना, जिसे कि हम टेस्टिकुलर टॉर्शन बोलते हैं। टेस्टिकुलर टॉर्शन में हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड ट्विस्ट कर जाती है, जिसकी वजह से टेस्टिस में ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाती। ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। इसमें पेशेंट को एकदम से बहुत ही तेज दर्द रहती है। इस कंडीशन में पेशेंट का इमीडिएटली ऑपरेशन किया जाता है और इस ट्विस्ट को ठीक किया जाता है, नहीं तो पेशेंट की टेस्टिस खराब भी हो सकती है। कई बार कुछ पेशेंट्स में किडनी में स्टोन्स की शिकायत होती है। ये स्टोन्स कई बार पेशाब की नाली में फंस जाते हैं। इसकी वजह से भी ये दर्द टेस्टिस की जगह पे रेडिएट करती है। वैसे तो पेशेंट को तकलीफ पेट में होती है, लेकिन पेशेंट इसकी दर्द टेस्टिस में फील कर सकता है। कई बार कुछ पेशेंट्स में नसबंदी के बाद भी टेस्टिस में दर्द हो सकती है। ये दर्द उनकी एपिडिडमिस में ज़्यादा प्रेशर की वजह से होती है। कई बार कुछ पेशेंट्स में कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से टेस्टिस में धीरे धीरे दर्द बढ़ रही होती है या टेस्टिस का साइज़ भी बढ़ रहा होता है। ये दर्द टेस्टिस में कैंसर की वजह से हो सकती है। तो अगर आपको ऐसी कोई दर्द है तो इमीडिएटली डॉक्टर को अपना चेकअप कराएं। जैसे कि मैंने पहले बताया, कई बार पेशेंट्स की टेस्टिस में तकलीफ़ नहीं होती। पेशेंट को तकलीफ़ या तो उसके पेट में होती है, जो कोई दूसरी तकलीफ़ हो सकती है। इसकी वजह से भी पेशेंट की टेस्टिस में दर्द हो सकती है। ये ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं? जिन लोगों को लंबे समय से डायबिटीज़ है, इसकी वजह से उनकी नसों में खराबी आ जाती है, ऐसे कुछ पेशेंट्स में भी टेस्टिस में दर्द हो सकती है। हर्निया, किडनी के स्टोन्स या मम्स की वजह से भी पेशेंट की टेस्टिस में दर्द हो सकती है। कुछ पेशेंट्स जिनको प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है या जिनको यूरिन में इन्फेक्शन है, इसकी वजह से भी ऐसे पेशेंट्स टेस्टिस में पेन फील कर सकते हैं। तो पेशेंट्स को टेस्टिस की दर्द के अलावा बाकी कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं? पेशेंट्स में बुखार की शिकायत हो सकती है। अगर उनकी टेस्टिस या एपिडिडमिस में इन्फेक्शन है तो पेशेंट्स को बुखार आ सकता है। पेशेंट्स को उल्टियाँ हो सकती हैं, उबकाई आ सकती है, टेस्टिस में स्वेलिंग आ सकती है, पेशेंट्स को पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है। अगर टेस्टिस में किसी तरह की इंजरी हुई है तो वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो सकता है या वहाँ पे नील भी पड़ सकता है। कई बार टेस्टिस में पेन कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है। अगर आपकी टेस्टिस में पेन है और आपके पेशाब के रास्ते से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती है। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन टेस्टिस में दर्द कर सकते हैं उनमें कॉमन है सिफिलिस, गोनोरिया और क्लेमाइडिया इन्फेक्शन। अगर आपको ऐसी कोई दर्द होती है तो आप घर में क्या कर सकते हैं? टेस्टिस की पेन को रिलीव करने के लिए आप एक टॉवल में या एक रुमाल में कुछ बर्फ़ को लें और इसे टेस्टिस की जगह पे बार बार लगाते रहें। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, आप लगातार 10 मिनट से ज़्यादा बर्फ़ को टेस्टिस पे ना लगाएं। जब आप लेटें तो आप एक तौलिए को मोड़कर अपनी टेस्टिस के नीचे की तरफ को रखें। अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप टेस्टिस को सपोर्ट करने वाला अंडरवियर डालें या आप लंगोट भी डाल सकते हैं।
आप गर्म पानी से नहा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी दर्द ठीक नहीं हो रही है तो आप घर में कोई भी पेन किलर मेडिसिन जैसे कि डिक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, इंडोमिथासिन, ब्रूफन, निमोस्लाइड ऐसी कोई भी दवाई खा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दर्द इन उपायों से ठीक नहीं हो रही है या आपकी टेस्टीज़ में बहुत तेज़ दर्द हो रही है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को अपना चेकअप कराएं। अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि ऐसी कौन सी टेस्टीज़ की दर्द होती हैं जिनमें कि सर्जरी एडवाइस की जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आपकी टेस्टीज़ में टॉर्शन है तो ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है। इसमें इमीडिएटली पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है और टेस्टिकुलर टॉर्शन को ठीक किया जाता है, नहीं तो पेशेंट की टेस्टीज़ डैमेज भी हो सकती है। जिन लोगों को हर्निया की शिकायत है वो हर्निया का ऑपरेशन करा सकते हैं। अगर आपकी एपिडिडमिस में लंबे समय से दर्द है, वहाँ स्पर्मेटोसील बन गया है, तो ऐसे पेशेंट्स में एपिडिडमिस निकाली जाती है जिसे कि एपिडिडमेक्टमी कहते हैं। इनके अलावा अगर नसबंदी वाले पेशेंट्स में दर्द हो रही है तो उनमें नसबंदी का रिवर्सल ऑपरेशन किया जाता है। अगर आपको टेस्टीज़ में पेन स्टोन की वजह से हो रही है तो आप लेज़र से, जिसे कि हम शॉक वेव लाइथोट्रिप्सी बोलते हैं, उससे भी स्टोन को तोड़वाकर निकाल सकते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनमें कि टेस्टीज़ की पेन का कारण टेस्टीज़ का कैंसर है, ऐसे पेशेंट्स में टेस्टीज़ को ही निकालना पड़ता है। इस प्रोसीजर को हम ऑर्काइडेक्टमी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, टेस्टीज़ की पेन को कभी भी लाइटली ना लें, इसे कभी भी इग्नोर ना करें। इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और अपने आप को इस डिस्कम्फर्ट से बचाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके और वो अपना टाइमली इलाज करवा सकें। थैंक यू वेरी मच।